सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ द वन एंड ओनली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, रैप इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, द एम बंटाई के बारे में, जिनका नया गाना आया है दोज डेज। भाई साहब, अभी इनका एक नया एल्बम आया था जिसका नाम था बजिस ईपी, एंड वो भाई क्या ही एल्बम था। मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार का एल्बम मैंने पहले कभी देखा था। आई थिंक उसमें 5 या 6 गाने थे, एंड मैं उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता बिकॉज वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। एंड सीधे 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, एंड इनका फिर से एक नया एल्बम आ चुका है जिसका नाम है FTSTTS। भाई क्या ही मतलब, एमी बंटाई ने अभी एल्बम बना के ख़त्म किया, फिर एल्बम दे रहे हैं। तो दिस इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, जो एमी बंटाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, सीधा गाने पे आता हूँ एंड देखते हैं भाई क्या भयंकर गाना बनाए। आई गाइज, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता ये गाना कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, बिकॉज काफ़ी यार 2 महीनों से इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था बिकॉज ऑफ एम ए बंटाई, आप जानते हैं। एंड चलिए देखते हैं कि एम ए बंटाई ने इस गाने में क्या किया है, क्या क्या बनाया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो चलिए सीधा गाने पे आते हैं एंड देखते हैं कि क्या है इस गाने में। दोज डेज, उन दिनों की बातें क्या है भाई। 3 2 1 गो, लेट्स स्टार्ट। Hey yo, लेट्स स्टार्ट। you know what time? Hey yo, you know what time it is? 5:55. भाई मुंबई में एम ए बंटाई, अभी तक तो आई थिंक उनका पूरा 25 गाना जो था वो दुबई में ही शूट हुआ एंड कहीं बाहर शूट हुआ। इंडिया में आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई, बादशाह शायद इंडिया में था क्या। Hey yo, you know what time it is? 5:55. यू नो व्हाट टाइम इट इज, इक्का भाई। Hey yo, you know what time it is? 5:55. बीत गया बचपन, बड़े हो गए अभी बातचीत सुनो। हाँ, मुंबई से मैं अगला सोचा क्या गाना दूं अगला, क्या फिर से लिख दूं गाने में क्या कितना मैंने रगड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में कि कैसे किया लफड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में मेरा अंदरूनी झगड़ा। तू रैपर खाली गैंगस्टर बन रहा, बात कर रहा मैटर की, मैं बात करने आया रियल लाइफ बैटल की। आज गाड़ी से यहाँ देखा बाहर तो दुनिया दिख रहा अलग है, आंखों में प्यास है और सूखा हुआ हलक है, रहने को सड़क है। ओ मतलब ये मोटिवेशनल टाइप गाना चाहेगा, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है। तो सही है, मुझे लगा कि बैंगर होगा खूब। बीट देखते हैं। में मेरा अंदरूनी झगड़ा, तू रैपर खाली। Hey yo, you know what time it is? सॉरी फॉर दैट यार, मैं फिर से पीछे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा था कि ये कोई अलग जोन में जाएगा, लेकिन ये किसी अलग जोन में जा रहा है। सो सॉरी फॉर दैट, एंड चलिए साथ में सुनते हैं। 5:55. बीत गया बचपन, बड़े हो गए अभी बातचीत सुनो। हाँ, मुंबई से मैं अगला सोचा क्या गाना दूं अगला, क्या फिर से लिख दूं गाने में क्या कितना मैंने रगड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में कि कैसे किया लफड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में मेरा अंदरूनी झगड़ा। तू रैपर खाली गैंगस्टर बन रहा, बात कर रहा मैटर की, मैं बात करने आया रियल लाइफ बैटल की। आज गाड़ी से यहाँ देखा बाहर तो दुनिया दिख रहा अलग है, आंखों में प्यास है और सूखा हुआ हलक है, रहने को सड़क है और पैसे का तलब है। यहाँ हाथ पैर है सही सलामत, भीख मांग रहा मरद है, ब्रिज के नीचे सो रहा बच्चा। ये भाई हिट किया, हाथ पैर सलामत फिर भी भीख मांग रहा मरा। हो रहा इधर प्यास है और सूखा हुआ हलक है, रहने को सड़क है और पैसे का तलब है। यहाँ हाथ पैर है सही सलामत, भीख मांग रहा मरद है, ब्रिज के नीचे सो रहा बच्चा, हो रहा इधर दर्द है। हाँ, किसे दूं मैं दोष, बता कौन इधर गलत है। लाइफ इधर अनफेयर है, स्ट्रीट लग रहा फन फेयर है, इतना धोखा खाए भरोसा करने से मन फेयर है। लाइफ में जरा ढंग से रहे, किया मैंने मन से रहे, पैशन किया फॉलो तभी राशन भरा घर पे मैं। कोई नहीं आने वाला तुझे नहीं उठाने वाला, सिर्फ खाली आए तो कचरा उठाने कचरा वाला, काय को है आस। कोई नहीं आने वाला तुझको उठाने वाला, खाली कचरा आया कचरे को उठाने वाला। भाई मुझे नहीं पता मैं सही ट्रांसलेट किया, लेकिन ऐसा ही मतलब है। भाई एमी बंटाई जब अपने इस जोन में जाते हैं ना, जब मोटिवेशनल टाइप गाने बनाते थे, जैसे उन्होंने 3-4 साल पहले गाने बनाते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा गाने जो मोटिवेशनल होते थे, काफ़ी ज़्यादा क्या, उनके ऑलमोस्ट गाने लास्ट में जाके मोटिवेट कर ही देते थे वो। तो एमी बंटाई उस जोन में आ चुके हैं, अपने उन सब बैंगर को छोड़ के फिर से अपने उस पुराने अंदाज में दिखते हुए एमी बंटाई। एंड
जब वो इस जोन में जाते हैं, सबको मालूम ही है कि वो सब मोटिवेशनल स्पीकर को पीछे छोड़ देते हैं जब एमी बंटाई अपने मोटिवेशनल बातों को करते हैं कि ऐसे वैसे बातें। लाइफ में जरा ढंग से रहे किया मैंने अंगरा मरद है, ब्रिज के नीचे सो रहा बच्चा हो रहा इधर दर्द है। हाँ किसे दूं मैं दोष, बता कौन इधर गलत है। लाइफ इधर अनफेयर है, स्ट्रीट लग रहा फन फेयर है। इतना धोखा खाए भरोसा करने से मन फेयर है। लाइफ में जरा ढंग से रहे किया मैंने मन से रहे, पैशन किया फॉलो तभी राशन भरा घर पे मैं। कोई नहीं आने वाला तुझे नहीं उठाने वाला, सिर्फ खाली आए तो कचरा उठाने कचरा वाला। काय को है आस में कोई पास करे धोनी वाला, रह जाएगा सड़क में खुद के लिए कुछ कर तो लाला। गंदा नाला घर के पास धोखेबाज, कोई नहीं खास पीने को नहीं पानी खास, नल के नीचे नाले फास। चल के जा रहा नंगा पैर तो गरीब हो रहा सत्यानाश, दोस्त दे रहा औरों को बे मौका है ना तेरे पास। ब्लेम करके फायदा नहीं है सरकार पे, रहना तुझे फुटपाथ पे। बात मेरी मत काट बे, बातचीत में वजन है बे छोटे, जरा जज्बात देख। तेरे को खाली स्पून फीडिंग चाहिए, कोई बिछा के देवे रेड कारपेट। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। बंटाई तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना ये गाना, ये लाइन बहुत ही पुरानी है कि गरीब होना गलत नहीं है लेकिन गरीब मरना ये गलत है। तो एमी बंटाई उसी को बताते हुए, एंड आई थिंक ये लाइन जो बहुत ही पुरानी, आई थिंक बिल गेट्स ने कहा था, मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है। आई नो मुझे नहीं पता, मुझे जितना याद है मैंने बताया। काटा गरीबी में दोष देश, गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। बंटाई तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर काटा गरीबी में दोष देश। एकदम मतलब कि बॉम्बे में जो भाई स्लम एरिया होते हैं, गली, मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, मैं अभी तक गया नहीं हूँ ऐसे प्लेस पे। आई थिंक मैं जाना चाहूँगा बिकॉज मैं देखूँगा कि वहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे लोग मैनेज करते हैं। पतली पतली गलियाँ रहती हैं भाई, कैसे यही सब। किसी और के लिए नहीं अपनों के लिए कुछ तो कर, हकीकत में क्यों रुका है अपने सपनों के लिए। चला घर चाय बेच या फिर स्विगी कर, पैसा नहीं है घर पे पर बच्चे को पढ़ना मेडिकल। बाप नहीं है मैनेजर वो परेशान देखे कैलेंडर, पगार पे निर्भर अपने सपनों के लिए। चला घर चाय बेच या फिर स्विगी कर, पैसा नहीं है घर पे पर बच्चे को पढ़ना मेडिकल। पैसा नहीं है घर पे लेकिन बच्चे को पढ़ना मेडिकल, इसमें किसकी चलती है मतलब बाप नहीं है मैनेजर वो परेशान देखे कैलेंडर, पगार पे निर्भर इंतजार अगले तारीख पर। तो दोस्तों में डुबाए बे रोज जाके माले पर, रोज दम लगा रहा नोट को उड़ा रहा मादी पर। गाड़ी पर 1.5 लाख पैसा देने है बाप, माँ के खुद के है ख्वाब पर बच्चा हो रहा बेकार। मेरा भाई उनके लिए जो है तू ही है, होके भी तू वहाँ क्यों नहीं है। क्यों नहीं है पैसा सोच के लगा मैं, मेहनत करके कमाने गवाया नहीं जवानी, तभी तो पैसा अंबानी। मैं तेरे ऐसा ठंडा नहीं, अपनों से रहता लंबा नहीं। मैं आया काफी लंबे से, गरीब को कोई समझा नहीं। आसानी से नशा मिल रहा पर पानी नहीं, ये इन गलियों का ऐसा। आसानी से नशा मिला लेकिन पानी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा जगह पे देखा जाता है कि बच्चों को मतलब सबको नशा वशा आसानी से मिल जाता है लेकिन पानी फिर भी गंदा मिलता है। तो यही सब पता है। कोई कहानी करके कमाने गवाया नहीं जवानी, तभी तो पैसा अंबानी। मैं तेरे ऐसा ठंडा नहीं, अपनों से रहता लंबा नहीं। मैं आया काफी लंबे से, गरीब को कोई समझा नहीं। आसानी से नशा मिल रहा पर पानी नहीं, ये इन गलियों का है सच कोई कहानी नहीं। आसानी यस मैं वही कह रहा था कि ये गलियों की सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है कि लोग कहानी में जैसे बताते थे कि मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ भाई। नशा मिल रहा पर पानी नहीं, ये इन गलियों का है सच कोई कहानी नहीं। वो लाइफ ही क्या जिसमें परेशानी नहीं, वो इंसान ही क्या जिसमें कोई खामी नहीं। मंजिल को है पाना यहाँ आसानी नहीं, आसानी से मिल जाए वो मुकाम ही नहीं। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। बंटाई तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर काटा गरीबी में दोष दे। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। बंटाई तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर काटा गरीबी में दोष दे। अगर तुझे लग रहा है तूने सब कुछ कर दिया और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेरा भाई अब तक तूने कुछ किया ही नहीं, मालूम है ना। मुंबई 400037 37 क्या
तो फाइनली गाना कॉपी मतलब कि मैंने सोचा था, आई वाज एक्सपेक्टेड दैट कि यार गाना मतलब किसी अलग जोन में जाएगा, लेकिन एमी वनटाई किसी अलग जोन में ले गए। आई थिंक ये ज़रूरी भी है बिकॉज ऑफ कि आप हमेशा वही बैंगर पे बैंगर बैंगर पे बैंगर देते जाओगे और पीछे वाले चीज़ों को आप अपने जो पीछे चीज़ें करके आए उन दिनों की बातें एमी वनटाई अब आने वाले गाने में करेंगे इस डोज डे के जो एल्बम आएगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि आगे क्या ही आएगा, मतलब कौन कौन से गाने किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से एमी वनटाई हम जैसे यूथ को मोटिवेट करेंगे। आई लव दैट जब एमी वनटाई ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चलिए मैं वेट करूँगा और आप लोग भी कमेंट बताइए कि आप लोग को ये गाना कितना अच्छा लगा। एंड गाना तो बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था एंड आई नो आप लोगों ने देखा। एंड अब एमी वनटाई आ चुके हैं, अब देखते हैं अगला गाना कब तक आएगा। आई थिंक पता नहीं, जब कोई भी मैसेज वैसेज डालेंगे एमी वनटाई तो देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में किसी और रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।